नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी, नमस्कार सर, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं और बड़ी ही उम्मीदों के साथ सरकार बनी थी। अरविंद केजरीवाल के लंबे शासनकाल के बाद और बीजेपी के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ था। 100 दिन बीतने के बाद सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके अचीवमेंट्स थे वो गिनाए हैं, जबकि वहीं जो विपक्षी पार्टी है अभी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, उसने सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो ये बीजेपी सरकार है ये सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है और सिर्फ बातों के सहारे सरकार चला रही है। सर, आप किस तरह देखते हैं इन 100 दिनों में बीजेपी की सरकार ने क्या किया है और क्या सरकार की गाड़ी सही पटरी पर है? अमित जी, रेखा गुप्ता की जो सरकार है उसने 100 दिन पूरे किए हैं और मैं ये कहूंगा कि रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर जो एक बहुत बड़ा प्रेशर है, वो प्रेशर ये है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्र छाया में यह सरकार काम कर रही है। और ये जो डबल इंजन की सरकार है, वो जो डबल इंजन की जो फिलॉसफी है, मतलब भाजपा की, कि जहां पर जो ये अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते हैं कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा है और स्टेट में भी भाजपा आती है, दोनों इंजन साथ मिलकर के बड़ी रफ्तार से भगाती हैं विकास की ट्रेन को। लेकिन इसमें एक डबल जियोपर्डी वाली बात भी आ जाती है कि सरकार, कई बार स्टेट सरकार जो है सो सेंटर के प्रेशर में आकर के सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही स्कीम्स को लागू करने में रह जाती है और अपना कोई विजन, अपना कोई स्कीम नहीं लेकर के आती जिस रफ्तार से लेकर के आनी चाहिए थी। तो ये कहना कि ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इस सरकार की जो नीयत है वो तो ऐसा लगता है कि ये नेक नीयत सरकार है, ये दिल्ली में कुछ करना चाहती है। अब इस सरकार की प्रायोरिटीज और परफॉर्मेंस, तो अभी तक जो सरकार की प्रायोरिटी दिखी है वो प्रायोरिटी ये दिखी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है जो दिल्ली में नहीं इम्प्लीमेंट की गई थी इतने 10 सालों के अंदर, जिसमें आयुष्मान भारत जो हेल्थ कवरेज की स्कीम है, सबसे बड़ी स्कीम है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है सरकार ने आते आते ही। सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी कुछ स्कीम्स है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार जो जो स्टेट गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर में जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट की अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है और उसके ऊपर भी लॉ मेकिंग होनी चाहिए। वैसी लॉ मेकिंग अभी तक दिल्ली सरकार के अंदर दिख नहीं पा रही है, एक्सेप्टिंग वन, वो जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, आशीष सूद, वो जो दिल्ली प्राइवेट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट लेकर के जो आए हैं, बिल लेकर के आए हैं, और जिसके ऊपर अभी अखबार में खबर आई थी कि किन्हीं कारणों से वो बिल के लिए स्पेशल सेशन नहीं बुलाया जा सका, तो वो अब ऑर्डिनेंस लेकर के उस बिल का आ रहे हैं और ऑर्डिनेंस के बाद अगले सेशन में इसको पारित भी कर दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। तो ये एक लोकल इशू के ऊपर ये एक स्टेप लगता है। लेकिन बाकी जो भी इम्प्लीमेंटेशंस अभी तक इस सरकार ने किए हैं वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का किया है। तो एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये जो थी, जो इनको स्ट्रक्चर जो बिल्कुल टैटर्स में मिला था, पिछली सरकार तो कोई गवर्नेंस था ही नहीं ना, उसका बिल्कुल टूट चुका था, मतलब कुछ था ही नहीं, सरकार काम ही नहीं कर रही थी। तो जब सरकार काम नहीं कर रही होती तो ऐसा नहीं सिर्फ मिनिस्टर काम नहीं कर रहे होते, पूरी मशीनरी बैठ जाती है। तो अगर मंत्री चेंज भी हो गया है तो मशीनरी में अचानक तेल पानी आकर के वो चालू हो जाएगी, ऐसा नहीं, टाइम लगता है। तो जो जब सरकारी मशीनरी को जब ये आदत पड़ गई हो कि वो काम करना नहीं चाहती है तो उसको चालू करने में टाइम लगता है। और ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है रेखा गुप्ता की सरकार के सामने और रेखा गुप्ता के मिनिस्टर्स के सामने, दैट दे विल हैव टू रन वेरी फास्ट। वो एक नॉर्मल स्पीड पे नहीं चल सकते, क्योंकि उनको जो वो स्फूर्ति देनी होगी सरकार को में शक्ति संचारण करने की, जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सोई पड़ी है, उसको करने के लिए उनको अपने से अपनी डबल एनर्जी से काम करना पड़ेगा। मैं किसी मंत्री का नाम लेना नहीं चाहता, कुछ मंत्री तो काम करते हुए दिख रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस दिख रहा है, कुछ मंत्रियों का परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, उनका लोकल विजन नहीं दिख रहा है, उनकी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। लेकिन इट इज जस्ट 100 डेज। इस समय किसी का नाम लेना और किसी का कहना
ये अच्छा काम कर रहा है, वो खराब काम करना है, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में कार्य होता दिख रहा है, कुछ में कार्य होता नहीं दिख रहा है। मेरी समझ से जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है इस सरकार को लेकर के, कि पिछली सरकार का तो सेंटर के साथ कोई डायलॉग था ही नहीं, इस सरकार का सेंटर के साथ डायलॉग है। और दिल्ली में जो दो मुख्य जो इश्यूज हैं वो है लॉ एंड ऑर्डर और लैंड। ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक होम मिनिस्ट्री के पास है, एक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास है। तो खास करके जो क्राइम सिनेरियो दिल्ली का है वो बहुत ही इस समय खराब है। मतलब दिल्ली में अभी सेंटर ने ही एक डिपोजिशन दिया था कोर्ट के अंदर, कहा था कि 94 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स दिल्ली में काम कर रहे हैं मकोका कानून के बावजूद। इसमें एक दलील ये दी गई थी कि वो केसों का निस्तारण टाइम पे नहीं हो पा रहा है, उनको सजा नहीं हो पा रही है। तो खैर उसके लिए ये जो दिल्ली सरकार की जो होम डिपार्टमेंट है, आशीष सूद वाली होम डिपार्टमेंट जो है, उसने जो है 840 वर्चुअल कोर्ट वगैरह के लिए पैसा वैसा प्लान बनाकर दिया है, क्या वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, वो तो एक बात है। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जो व्यवस्था है वो बहुत संतोषजनक नहीं है। और इसके लिए सीएम को पिछली सरकार तो सेंटर से डायलॉग था ही नहीं, वो तो केवल गाली गलौज करके संतुष्ट हो जाती थी। लेकिन रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस को लेकर के लगातार एक वार्ता रखनी पड़ेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी और होम मिनिस्टर के साथ, और उनको बताना पड़ेगा कि दिल्ली पुलिस दिल्ली में ठीक से काम नहीं कर रही। डबल इंजन की सरकार का मतलब यह है कि सेंटर और स्टेट साथ मिलकर के काम करे, ना कि स्टेट सेंटर के क्या कहते हैं प्रभुत्व में काम करे और कोई क्वेश्चन न करे। सेंटर का जो रोल है स्टेट के अंदर, उस रोल को सेंटर निभा पा रही है नहीं निभा पा रही है, वो क्वेश्चन करना दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा चैलेंज है। रेखा गुप्ता या उनके सरकार के और मंत्री इस तरह का क्वेश्चन मार्क सेंटर के सामने, मैं ये नहीं कह रहा कि अखबारों में जाके क्वेश्चन मार्क लगाइए या पब्लिक डोमेन में लगाइए, लेकिन 1-to-1 कन्वर्सेशन से मीटिंग में जाके बताइए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उनकी जो एजेंसीज है वो स्टेट में ठीक से काम नहीं कर रही, ये बताना पड़ेगा। नहीं तो आप दिल्ली सरकार का जो कार्य क्षेत्र है लार्जली सिविक कार्य क्षेत्र है, आप सिविक कार्य क्षेत्र में अच्छा कर भी लेंगे, लेकिन अगर शहर के अंदर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो फिर दोनों सरकार का वो कहते हैं, जैसे कि शीला जी की सरकार को सेंटर के क्रियाकलापों को भुगतना पड़ा था, सेंटर के करप्शन को स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ा था, उसी तरह से अगर सेंटर दिल्ली में डिलीवर नहीं कर पाती है, परफॉर्म नहीं कर पाती है, तो उसका पनिशमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति उस पर उत्पन्न ना हो, इसीलिए बाकी चीजों के अलावा दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा इस समय जो उनके सामने जो चैलेंज है वो ये है, वो सेंटर को लगातार अवगत कराएं कि उनकी एजेंसीज दिल्ली में ठीक से काम कर रही है या नहीं काम कर रही। जी सर, ये जो 100 दिन बीते हैं रेखा गुप्ता सरकार के, आपको क्या लगता है कि जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी हुई हैं थोड़ी बहुत, और जो सरकार की दिशा है वो सही है, वो उसी दिशा में काम कर रही है? शुरू में ही मैंने कहा था कि एक नेक नियत सरकार है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस में जो ये चीज जो है कि वो जो डबल इंजन की जो एक डबल जियोपर्डी जो होती है, कि ऐसा ना हो कि वो सिर्फ सेंटर के ही स्कीम्स लागू करने में रह जाए, अपने लोकल स्कीम्स को भी बनाए और लागू करे। जहां तक फील्ड वर्क की बात है, एक तो दिल्ली में हालांकि इस बार बारिश का मौसम जल्दी आ गया है, लेकिन इसके बावजूद लगातार ड्रेन्स की क्लीनिंग का प्रोसेस चल रहा है, सड़कों के रिपेयर्स का प्रोसेस चल रहा है। तो ये सब चीजें जो आम आदमी को दिख रही है, कई बसें भी आ गई हैं सड़क के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स ही आई हैं लेकिन आ गई हैं ऊपर, ये चीजें हो रही है। लेकिन इनके अलावा भी काफी इश्यूज दिल्ली के अंदर है। तो मेरे ख्याल से मुझे जो सबसे बड़ी जो कहते हैं वो घबराहट जिस बात को लेकर के होती है, या जिस बात को लेकर के होता है कि क्या ये सरकार, दिल्ली की सरकार सेंटर के पास जाकर के ये बता पाएगी कि सेंटर की आपकी कौन सी एजेंसी दिल्ली में काम नहीं कर रही है। दिल्ली चूंकि एक यूनियन टेरिटरी है, इसलिए सेंटर का रोल यहाँ बहुत बहुत अहम काम करते हैं। ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न। जी बिल्कुल, सेंटर का रोल बहुत अहम है दिल्ली में, और हम लोगों ने देखा भी कि पिछले 10 सालों में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में थे
तो जिस तरह से लड़ाई झगड़े बने रहते थे दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच, कम से कम वो दृश्य अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये लग रहा है कि सरकार अब काम कर रही है, कई योजनाएं भी सरकार लेकर के आई है, और ऐसा लगता है कि जो जनता ने जो सोच करके बीजेपी को जो सत्ता सौंपी है, उस पर कुछ काम हो रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आपने जो उपलब्धियां रही और जो चिंताएं हैं, उन पर आपने बात की, चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू अमित जी। थैंक यू।